हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग के सेकंड कौशल प्रश्न प्रवाह कौशल के बारे में, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित एक माइक्रो लेसन प्लान जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना की बाद में पाठ का विकास करने के लिए प्रश्नों का प्रवाह और प्रश्न कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। कई बार ऐसे होता है कि जब शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उस समय बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए वे प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता बनी रहे, उनकी तत्परता जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके प्रति बनी रहे और वह मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्थिर होने के साथ साथ चिंतन मनन भी कर सके, विश्लेषण भी कर सके जो चीज़ शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जा रही है। अब प्रश्नों के जो प्रवाह कौशल है, इसके बहुत सारे प्रमुख तत्व हैं। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन कर दिया गया है, उसके बाद में विद्यार्थियों को उस उद्देश्य कथन से संबंधित कंटेंट को बताना होता है, विषय वस्तु को बताना होता है। उसके बाद उस विषय वस्तु को समझाने के लिए ही प्रश्नों के द्वारा ही उन्हीं से उत्तर प्राप्त करके समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न किस प्रकार से होने चाहिए। जैसे जो प्रश्न उस वक्त शिक्षक के द्वारा पूछे जाते हैं, उनमें शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि वे बोधगम्य होने चाहिए। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। उनको यदि समझ में आएगा तभी वे उसका उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकरण से संबंध होना चाहिए। जो कंटेंट टीचर ने उद्देश्य कथन के अनुसार उन्हें बताया है, तो उससे संबंधित प्रश्न ही होने चाहिए। हमने पढ़ाया कुछ और है, लेकिन प्रश्न किसी और कंटेंट से रिलेटेड पूछ लिया तो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही उन्हें वह चीज़ समझ में आएगी, वह प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमें पूछने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछे जा रहे हैं वे सरल होने चाहिए और संक्षिप्त होने चाहिए। यदि बहुत लंबे क्वेश्चन को पूछ लिया है तो विद्यार्थी हो सकता है कि उसे उस समय तक धारित नहीं कर पाए और उसका सही जवाब नहीं दे पाए। इसलिए संक्षिप्त अगर क्वेश्चन होंगे तो वह तुरंत जवाब देने के लिए तत्पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि घुमावदार और भ्रमात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो भी प्रश्न शिक्षक के द्वारा बच्चों को पूछे जाते हैं वे भ्रमित करने वाले नहीं होने चाहिए। सीधे सरल क्वेश्चन होने चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि इसमें कारण पूछा है या अंतर पूछा है, क्वेश्चन के अंदर उदाहरण पूछे हैं या फिर कोई ज्ञान स्तर के प्रश्न है, कहाँ, क्यों, कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। तो ये घुमावदार और भ्रमात्मक नहीं होने चाहिए। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि शिक्षक अपने प्रश्न में उनसे क्या जानना चाह रहा है। और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रश्न के अंदर ऐसे जटिल शब्द पूछ लिए जो बच्चों की समझ से परे है तो भी वे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सही सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछने चाहिए और एक ही प्रश्न का बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न को एक बार ही पूछना चाहिए। और उसके बाद है कि जो प्रश्न के अंदर हमने शब्दों का चयन किया वह सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है कि प्रश्नों में उचित गति होनी चाहिए, विराम होना चाहिए। यदि शिक्षक के द्वारा कंटेंट पढ़ाने के बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे एकदम जल्दी में क्वेश्चन बोले जाएंगे तो बच्चे उसे नहीं सुन पाएंगे, या एकदम धीरे रुक के अगर उसमें विराम देकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी बच्चे उसकी तारतम्यता को नहीं समझ पाएंगे और हो सकता है कि उत्तर प्राप्त करने में मुश्किल हो। नेक्स्ट है सुश्रव्यता होनी चाहिए। शिक्षक की जो आवाज़ है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि सभी बच्चों को एक समान रूप से सुनाई दे। आवाज़ एकदम धीमी होने से भी बच्चे नहीं सुन पाएंगे, तेज आवाज़ होने पर भी हो सकता है बच्चे उसे नहीं समझ पाए। तो सुनने योग्य आवाज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे सवाल को ढंग से सुन सके और उसका जवाब दे सकें। प्रश्नों के प्रवाह में अनावश्यक आवृत्ति नहीं होनी चाहिए।
यानी कि एक ही प्रश्न को बार बार नहीं पूछना चाहिए, एक प्रश्न को एक बार ही पूछना चाहिए। फिर आता है कि प्रश्न की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न ही प्रश्न हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और प्रश्न बिल्कुल ही नहीं हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र प्रत्युत्तर देते हैं तो इस तरह से आपस में इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिससे समझना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें। नेक्स्ट आता है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका जो स्तर है वह बहुत अधिक हो लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा सरल बना दिए हों, और या ऐसे हो सकता है कि उनका जो स्तर है वह कम हो, प्रश्न बहुत जटिल बना दिए जाए जिससे वे घबरा जाते हैं, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। 2 प्रश्नों को एक साथ नहीं पूछने चाहिए। एक प्रश्न के अंदर कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 या 3 प्रश्न हो, तो बच्चे किसका जवाब देंगे। तो एक प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसमें एक ही प्रश्न होना चाहिए जिससे उसका जवाब दिया जा सके। तो ये कुछ प्रश्न प्रवाह का जो कौशल है उसके घटक है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो प्रश्न यदि बच्चों से पूछे जाते हैं तो पहले प्रश्न पूछे जाएं, बाद में बच्चे को जवाब देने के लिए खड़ा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बच्चे को खड़ा कर दिया और फिर बाद में उससे क्वेश्चन पूछा, ये गलत तरीका होता है। बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए उनका नाम लेकर के यदि उन्हें आंसर देने के लिए खड़ा किया जाए तो उनमें जो आत्मविश्वास है उसकी वृद्धि होती है। और एक ही छात्र से हमें बार बार उत्तर नहीं पूछने चाहिए, सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए उत्तर बोलने के लिए। और यदि सभी बच्चे तत्पर हों आंसर देने के लिए तो उन्हें हाथ खड़ा करने के लिए कहें, और वहाँ पर भी आप एक ही छात्र से उत्तर प्राप्ति की आशा नहीं करें बल्कि सभी छात्रों को ये अवसर हमें देना चाहिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछते समय जो शिक्षक होता है उसकी दृष्टि सभी छात्रों पर एक समान होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न जो कौशल होता है, प्रश्न के द्वारा ही कंटेंट जो पढ़ाया गया उसे वापस छात्रों को समझा दिया जाता है, जिससे उन्हें वह कंटेंट वहीं पर ही समझ में आ जाता है, लर्निंग प्रभावशाली होती है। आज की वीडियो में ये हमने देखा कि प्रश्न कौशल प्रवाह के ये घटक हैं जिनकी व्याख्या अभी हमने की है, और एक माइक्रो लेसन प्लान देख लेते हैं प्रश्न प्रवाह कौशल से संबंधित, जिससे हमें अभी हमने जो पढ़ा है उसे हम अच्छे से और समझ सकते हैं। ये एक माइक्रो लेसन प्लान है जिसका कौशल है प्रश्न प्रवाह कौशल, विषय नागरिक शास्त्र, और प्रकरण जिसकी प्रस्तावना हमने अपने पहले वाले वीडियो में उद्देश्य कथन पर स्थापित कर दी थी, मौलिक अधिकार, जिसे अंडरलाइन किया गया है और क्लास 9 के लिए। तो उद्देश्य कथन करने के बाद विषय वस्तु के बारे में बताना होता है बच्चों को, जिसमें हमने बताया है यहाँ पर कि भारत में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है और इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति किसी भी उम्र, लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक व आर्थिक स्तर का हो, इनका उपयोग सभी लोगों के लिए एक समान है और यह व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और इनका संरक्षण संविधान के द्वारा होता है। इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और यह 6 प्रकार के होते हैं। तो ये कंटेंट समझा दिया गया है और उसके बाद बच्चों से अब प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न प्रवाह कौशल में ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो, जैसा कि प्रस्तावना में होता है। पहला प्रश्न है जैसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रत्यय स्मरण इसमें कौशल उद्देश्य है और आंसर बच्चों से आएगा क्योंकि हमने कंटेंट समझा रखा है, तो आंसर आ जाएगा कि संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। ये ज्ञानात्मक स्तर के सवाल हैं और उसके बाद में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों हुआ और अंतर हुआ, उदाहरण हुआ, तो ये अवबोध से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा कि संविधान द्वारा संरक्षित किए जाने के कारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से लोग मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं,
तो इसमें अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्तर के हो, वे मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसी में से ही हमने क्वेश्चन पूछे हैं और इस प्रश्न प्रवाह कौशल के द्वारा बच्चे को कंटेंट एकदम क्लियर हो गया है, अंडरस्टैंड हो गया है उसको, और इससे हमारा जो शिक्षण है वह प्रभावी होता है। तो माइक्रो टीचिंग का यह था सेकंड प्रश्न प्रवाह कौशल, जिसके अंदर कंटेंट को समझा करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए हैं और उनके प्रत्युत्तर प्राप्त किए गए हैं। और इसी के साथ ही शामपट कौशल भी चलता है, पुनर्बलन कौशल भी चलता है और एक्सप्लेनेशन व्याख्या कौशल भी चलता है। लेकिन आज हमने सिर्फ एक कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और जो अंतिम लेसन होगा उसमें हम सभी कौशलों का एक साथ प्रयोग करेंगे। माइक्रो टीचिंग के नेक्स्ट जो स्किल है, नेक्स्ट कौशल है, उसको हम समझेंगे और उससे रिलेटेड एक माइक्रो लेसन प्लान भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।